पाकिस्तान की सरजमीन पर डॉक्टर जयशंकर ने कदम रख दिया है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान खुशगवार मूड में जुमलों का तबादला। शरारती लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं और उनके लिए ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया के एयरफोर्स के तैयारा पाकिस्तान में एंटर हो गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए। 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। कोई 3:30 बजे 3:26 पर उनका तैयारा, उनका एयरक्राफ्ट लैंड किया है पाकिस्तान। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है, और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज देखिए द मोर यू गिव इंटरव्यू टू इंडियन मीडिया द मोर प्रोजेक्शन यू विल गेट इन इंडिया। जितने भी गेस्ट आए उसमें से आपको कितने मिलेंगे जिनका ये आपको नजर आएगा? बहुत ही कम होंगे। एनीवेज, ये मुझे मालूम था कि ये ऐसा करेंगे क्योंकि उनके अंदर जो है ये इस तरह की जो अखलाकियात और बड़े अच्छे एक तरीके से दूसरे से मिलना, डाउन टू अर्थ एक अपना बिहेवियर रखना, ये उनके अंदर है। अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया। अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कल पाकिस्तान पहुंचे। मंगलवार को जैसे ही इस्लामाबाद में जयशंकर का हवाई जहाज लैंड हुआ, पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे, क्योंकि 9 सालों में यह पहली बार था जब भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की हो। उनके वहां पहुंचते ही पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको गुलदस्ता भेंट दिया और उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। वही आपको बताते चले कि एस जयशंकर पाकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी राजधानी इस्लामाबाद को जमकर सजा रखा है और सुरक्षा के बेहद कड़े उपाय किए गए हैं। पूरे इस्लामाबाद शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन इतना सख्त है कि कोरोना महामारी में भी पाकिस्तान के लोग ऐसा लॉकडाउन नहीं देखे होंगे। एस जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचते ही वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि एस जयशंकर आतंकवाद के मुद्दे को जरूर उठाएंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान को समस्याओं को समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत के विदेश मंत्री को मीडिया का सामना करना चाहिए। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे पता है कि भारतीय विदेश मंत्री आतंक के बारे में जरूर बात करेंगे। वही यह बात भी सामने आ रही है कि वह सदस्य देशों के जनप्रतिनिधियों के साथ पीएम शहबाज शरीफ के आयोजित डिनर में भी शामिल हो सकते हैं। दोनों पड़ोसी देशों के इस तनाव के बीच कई वर्षों में भारत की ओर से यह पहली हाई लेवल यात्रा है। एस जयशंकर से पहले सुषमा स्वराज ने आखिरी बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। वही उसके 9 साल बाद यह पहला मौका था जब विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर हो। आज के समय में भारत का पाकिस्तान से तनाव भरा रिश्ता रहा है। यह यात्रा कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद को लेकर तनाव के बावजूद हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम समय बिताएंगे। मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएं, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में उधर लेके जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको लोकल कुजीन खिलाएं। थोड़ा सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं
कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहाँ देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फॉरेन ऑफिस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है। वही 16 घंटे पहले तस्वीरां आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले ਦੀਆਂ तस्वीरां पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन। जा रहा। पहले हमें ये कहा गया था कि जी जो पाकिस्तान का मीडिया है और या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ही जा सकता है और वहां से ही वो कवरेज कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का जो सरकारी चैनल है यानी कि पीटीवी, जी हाँ, सिर्फ वही जा सकता है मेन इवेंट को कवर करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में। हमने कहा चलो सही है भैया, ऐसे ही चले, ऐसे ही कर लेंगे, हमें कोई बात नहीं, हम पाक चाइना में ही चले जाएंगे, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर ही जाकर वहां से ही काम हो जाएगा या वहां पे ही लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने जी पाक चाइना जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। और ना सिर्फ हमारे जैसे लोगों को जो कि हम फ्रीलांस काम करते हैं, हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं या कह लीजिए पहले टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुके, उनको ना सिर्फ उनको रोका जा रहा है बल्कि जो बाकायदा इस वक्त टीवी चैनल्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके कार्ड लेके घूम रहे हैं कि जी ये देखो हम यहाँ करते हैं, ये देखो हम यहाँ काम करते हैं, उनको भी जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम सिक्योरिटी को इतना बेहतरीन रखते हैं कि ना तो किसी का काम रुकता, ना ही किसी को रोका जाता, और उसके बावजूद बिल्कुल अमन होता। पूरे शहर को कह रहे हैं कि जी सजा दिया गया है, पता नहीं अब वो सजावट किसको दिखाने के लिए की गई है, इसलिए कि पब्लिक तो वहां नहीं जा पा रही। और पब्लिक तो क्या, जिसे कह लीजिए कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी अभी तक परेशान बैठे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे कि हम वहां पर पहुंच सकें। उन्होंने मुड़ के जो है ना, वो जो साहब खड़े थे एक उनके एयरक्राफ्ट के पास अपनी उसी यूनिफॉर्म में, उनसे उन्होंने हाथ मिलाया। फिर जो बच्चियां और बच्चे पाकिस्तान के उनको फूल देने के लिए आए तो उन्होंने बड़ी खुशी से उनके साथ फूल पकड़े। ये तो एक आम वो होता है। फिर उनको आगे जो है वो ले जाया गया और उसके बाद ऑब्वियसली कि अब रात को इशाइया है, यानी ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से डिनर रखा गया है। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, जितने भी गेस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं, डेलीगेशंस, उन सब गेस्ट के लिए जो है ये डिनर रखा गया है। तो सबसे बड़ी बात जो की जा रही थी वो यही की जा रही थी कि क्या डॉक्टर जयशंकर उस टाइम तक पहुँच जाएंगे कि वो उस डिनर में शामिल हो सकेंगे। सबका यही कहना था कि भाई क्या, क्योंकि ये हो सकता था कि वो एससीओ में तो शिरकत करने आ जाते, लेकिन वो कल आ जाते, आज रात को पहुंचते वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि कल सेशन में शामिल हो जाते, बस बातचीत करके, स्पीच करके उड़न छू हो जाते। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे वो अब ध्यान हो जाएगा उधर। पाक पाक भारत के हवाले से ध्यान होना था कि पाक भारत जो एरियाज डिस्कशन है वो होनी चाहिए, लेकिन वो अब ज़ाहिर बात है ध्यान सारे का सारा हो जाना है उधर दूसरी तरफ। सो दिस इज समथिंग, एक दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस वक्त सारे का सारा इस्लामाबाद जो है वो वर्चुअली बंद है। दैट्स व्हाट अ न्यूज़ आई गॉट। मैं आज बाहर नहीं गया, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या जो जिसे कहते हैं ना वो है, लेकिन जो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इन केस अगर ऐसी पिक्चर्स आती हैं, ऐसे वो आते हैं तो इट विल नॉट बी वेरी एप्रिशिएबल। सड़कें बिल्कुल ही बंद कर देना